अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने हाई लगाया है जो 1,62,334 पॉइंट्स का हाई लगाया है। और लो लगाया है 1,60,583 पॉइंट्स का लो लगाया है। एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है 1,60,935 की क्लोजिंग आई है, जहां पर मार्केट तकरीबन 752 पॉइंट्स तक नेगेटिव रही। ये आवरली चार्ट, डेली का चार्ट है, ठीक है। सो इसमें पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं आवरली चार्ट की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें, पहले भी मार्केट ने प्रीवियसली इसी एरिया से रिजेक्शन दी थी, और तकरीबन कल भी मार्केट ने इसी एरिया से रिजेक्शन दी है और आज उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है। इसके मुताबिक अगर हम डाउन साइड पे सपोर्ट देखें, सो वो हमारे पास होगी जी, फर्स्ट सपोर्ट जोन होगा वो होगा जी तकरीबन 1,59,000 का। सही है। उसके बाद डाउन साइड पे जो होगी सपोर्ट, वो है तकरीबन जी 1,56,000 का एरिया। सो अभी हम चलते हैं आवरली चार्ट में ताकि इसको डीपली देख सकें। यहाँ पर अगर आप देखें आवरली चार्ट में जो RSI है वो 45 पर है, ठीक है। सो सेम सिचुएशन है जी। यहाँ से अगेन रिजेक्शन मिली, आप इसको डबल टॉप समझ लें। सही है। सो उसके बाद डाउन साइड पे मूव आने के चांसेस हैं। अगर तो डाउन साइड पे जो सपोर्ट है, यहाँ पर अगर आप मार्क करेंगे इसकी सपोर्ट तकरीबन 1,60,300 की जोन में भी एक सपोर्ट बन सकती है। सो यहाँ पर अगर आप देखें अप साइड पे था जो पहले मार्केट ने डबल टॉप लगाया, यहाँ पर ये देखें डबल टॉप लगाया, उसके बाद डाउन। सो अभी अगेन यहाँ पर मार्केट ने अपना एक डबल टॉप आप कह लें लगाया है। सो उसके बाद अगेन यहाँ से डाउन आने के चांसेस हैं। यहाँ पर हमने जो कल सपोर्ट मार्क की थी जिससे नीचे ब्रेकआउट मिला था, सो ये हमारे पास 1,61,000 की तकरीबन ये आप कह लें कि सपोर्ट थी, जो भी रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है। सो यहाँ से ब्रेकआउट मिला, जिसके बाद इंडेक्स ने डाउन आना स्टार्ट किया और एक रैपिड मूव आई। लास्ट आवर में देखें बड़ी कैंडल बनी है। सो फास्ट तरीके से डाउन आया। सो डाउन साइड पे जो सपोर्ट हो सकती है फर्स्ट मार्केट जिसके जहाँ पर 1,60,300 का जोन पर भी यहाँ से भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर ये ब्रेक होती है सो फिर डाउन साइड पे 1,59,000 का लेवल अगेन है। सही है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखें टेक्निकली, अगेन रिपीट कर देता हूँ, डबल टॉप लगाया है। सो मार्केट ने डबल टॉप लगा के डाउन आना होता है टेक्निकली, जो इसका एक आप कह लें कि पैटर्न है। बाकी अगर आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, सो देखें हमने पहले भी आपसे कहा कि मार्केट कुछ अरसे के लिए रेंज बाउंड रह सकती है। सो यही वो एरियाज़ हैं, ठीक है। आप इनको 1,56,000 तक मार्क करके रखें। इन्हीं एरियाज़ में मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट कुछ अरसा रेंज बाउंड रहेगी, फिर देन उसके बाद मूव आने के चांसेस हैं। सही है। सो उसके मुताबिक अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक डाउन साइड पे मिल रहा है सो उसमें काम करें, और दूसरे नंबर पर डिविडेंड पेइंग स्टॉक में काम करें, ठीक है। और इंट्राडे अगर आपको अच्छी मिल रही है, किसी अच्छे स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है, सो उसमें काम करें। अदरवाइज इंट्राडे की तरफ ना जाएं, वो रिस्की हो सकता है। और यहाँ पर एक और बात करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। एक बात ये है कि स्टॉप लॉस का देखें, स्विंग ट्रेड जो होती है ना, मेरे ख्याल से हर किसी का अपना व्यू है। हर किसी का ट्रेड करने का, काम करने का एक अपना तरीका होता है। लेकिन जो हमारा व्यू है वो ये है कि स्विंग ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर स्विंग ट्रेड जो होती है वो आपने अच्छे स्टॉक में करनी होती है, ठीक है। जो अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग है, ब्लू चिप कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनमें काम करें, स्टेबल कंपनीज में काम करें, ताकि आपको अगर खुदा न खास्ता मार्केट डाउन भी आती है सो आपको वहाँ से कोई मसला ना हो। अगर आप कुछ अरसे के लिए उसमें स्टक भी हो जाए सो आपको डिविडेंड की मद में आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता रहे। देखिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें, ये भी क्वेश्चन है। सो डाउन साइड पे जब भी मार्केट आती है, फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट बाइंग यहाँ पर थी, ठीक है, 1,61,000 पर हमारी फर्स्ट बाइंग थी। टारगेट हमारा 1,63,000 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें बाइंग कर ली, उसके बाद स्टॉक डाउन आ गया, ठीक है। अब बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस लगाया होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, वो निकल गए। अब हम क्या करेंगे,
हमने यहाँ पर तो 20-30% बाइंग यहाँ पर कर लेनी है। डाउन साइड पे एक सपोर्ट एरिया मार्क करना है, वहाँ पर 20-30% मार्क बाइंग कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बाइंग करेंगे, फिर उसके बाद डाउन आएगा, यहाँ पर बाइंग करेंगे। फिर जैसे ही यहाँ से पुल बैक आएगा, सो आपका वहाँ से इंशाल्लाह प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। आपका वहाँ से आप कह लेंगे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो अब जिसने स्टॉप लॉस लगाया उसने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवाया, उसके बाद उसने ये सपोर्ट देखी, यहाँ पर अगेन बाय कर लिया, जहाँ पर थोड़ा सा उसको आप कह लेंगे मोमेंटम मिला, उसने यहाँ पर अगेन बाय कर लिया। थोड़ा सा स्टॉक अप गया, उसके बाद अगेन डाउन, यहाँ पर अगेन उसका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, उसने यहाँ पर बाय कर लिया, अगेन स्टॉप लॉस हिट। तो स्टॉप लॉस हिट करवाता जाएगा, फिर उसके बाद उसको रिकवरी में उतना टाइम लगेगा। इससे क्या होगा, जब आप थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे आपकी अच्छी खासी एवरेज सेट हो जाएगी। एक एक सपोर्ट ब्रेक होगी, उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हर किसी की डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। हमारा ये ओपिनियन होता है कि हम स्विंग में कम से कम स्टॉप लॉस ना लगाएं। इंट्राडे में हाँ रिस्की होता है, ठीक है, सो उसमें यूज़ करना पड़ता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास WTL। सो WTL में अगर हम देखें यहाँ पर आज अच्छा वॉल्यूम आया अगेन, यहाँ पर हम पिवट्स के थ्रू देख लेते हैं जी। नेक्स्ट इसका जो आप कह लेंगे रेजिस्टेंस एरिया या टारगेट क्या हो सकता है, वो है जी 2.27 का। फिर उसके बाद है जिसका हाई है, आप उसको भी टारगेट बना के रखें 2.40 तक। फिर उसके बाद 2.53 है, हमारे पास आप कह लेंगे 2.73 है। सो ये एरियाज़ आपके रेजिस्टेंस एरियाज़ हो सकते हैं, या आप कह लेंगे यहाँ इन एरियाज़ में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। डाउन साइड पे जो सपोर्ट होगी वो हमारे पास होगी 1.93 है, फिर उसके बाद है 1.76, फिर उसके बाद 1.64 के ये हमारे पास होंगे जी सपोर्ट एरियाज़, ठीक है जी। ये वाले सपोर्ट एरियाज़ होंगे, ये वाले सपोर्ट एरियाज़ होंगे। अप साइड पे टारगेट अभी प्रेजेंट पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास अप साइड पे आप कह लेंगे टारगेट उसे। बाकी लास्ट कैंडल में वॉल्यूम अच्छा आया है, सो यहाँ से अगेन इसमें आप कह लेंगे मोमेंटम आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास BML में अच्छी मूव आई आज, वॉल्यूम अच्छा लगा, हाई लगाया, उसके बाद हमें प्रॉफिट टेकिंग भी होती हुई नज़र आई जी। अगर आप देखें इसने हाई लगाया 6.49 का हाई लगाया है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हमें क्लोजिंग नज़र आई है 5.99 की, तकरीबन 50 पैसे की हमें यहाँ पर आप कह लेंगे प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। RSI 43 पर है, सो यहाँ से अगेन मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि यहाँ से अगर पुल बैक लेता है अप साइड पे निकल सकता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से कुछ एक दो कैंडल डाउन क्लोज हो गई, सो फिर ये अगेन आपको सपोर्ट पर नज़र आ सकता है। बाकी अगर आप इसे आवरली चार्ट में देखें, सो यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन लगा के उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखें, इसने हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया, अगेन आज हाई लगाया है, उसके बाद अगेन लो लगाया है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन हमें न्यू हायर हाई लगाता हुआ नज़र आएगा। इंशाल्लाह अगर एक और हायर हाई लग जाता है, सो इसमें आप कह लें कंफर्म हो जाएगा, चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे कि ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पर अगर आप देखें काफ़ी अर्सा आप कह लें कि डाउन ट्रेंड में रहा, सो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अब यहाँ से अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास है इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्री। सो 10.09 की लास्ट क्लोजिंग है, RSI 64 पर है। सो आप कह लें कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन अप साइड पे ये भी इसे रेजिस्टेंस मिलेगी जहाँ पर आज की इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। सो ये भी आप कह लें कि इसकी एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर इससे अप निकल जाता है, सो देन हमारे पास जो इसके अप साइड पे रेजिस्टेंस होगी या टारगेट हो सकते हैं वो 10.84 है, फिर 11.39 है, फिर उसके बाद हमें 12.30 और अप जाता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। बाकी इसकी डाउन साइड पे जो सपोर्ट होगी वो सपोर्ट वही है जी, आप कह लें कि 8.94 या 9 की सपोर्ट हो सकती है डाउन साइड पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास हैस्कोल। सो हैस्कोल की लास्ट क्लोजिंग 14.55 की लास्ट क्लोजिंग आई है। इसके देखें हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसके फंडामेंटल्स रीज़न चल रहे हैं, ठीक है कुछ। सो जैसे ही वो सॉर्ट आउट होंगे, सो इंशाल्लाह इसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम नज़र आएगा और ये यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल भी रखता है अगर इसके जो भी मसले चल रहे हैं, ठीक है, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और अगर आप इसको प्रीवियसली भी देखें, ये तकरीबन आप कह लें कि 2-3 रुपये से चला है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 7 रुपये का है और अभी 14 का, अभी डबल हो चुका है, ठीक है। कितने अरसे में?
नवंबर 2024 में आप कह लें कि 7 पर था, ठीक है। उसके बाद अभी देख लें तकरीबन 1 साल में आप कह लें कि इस स्टॉक ने आपको डबल करके दिया है, ठीक है। सो अभी भी इसमें पोटेंशियल है, यहाँ से भी अप जाने के मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। आप इसको 2 माह 3 माह 4 माह के लिए रखेंगे, सो देन आपको इसमें अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह नज़र आएंगे। बाकी इसको थोड़ा थोड़ा जमा करना मेरे ख्याल से कोई मुज़ायका नहीं होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें, ये इसका एक आप कह लें कि एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, उसके बाद एडवांसिंग फेज़ होता है, फिर यहाँ पर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद थोड़ा डाउन आ सकता है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमें एक्यूमुलेशन के बाद अप जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेस। सो पेस की लास्ट क्लोजिंग आई है जी 27.33 की लास्ट क्लोजिंग है। डाउन साइड पे अगर ब्रेकआउट देखें, अभी ये अपने अप ट्रेंड में है, ठीक है। अगर डाउन साइड पे इसकी सपोर्ट है 25 पॉइंट आप कह लें कि 63 की जो इसकी सपोर्ट है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये आपको आप कह लेंगे 23 है 22 है, यहाँ तक आता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी अप साइड पे जो रेजिस्टेंस आ रही है उसके पास वो जी 30.88 की, उसके बाद है हमारे पास 33 35। अभी ये अप ट्रेंड में है, मोमेंटम में है, सो यहाँ से अगेन आप कह लें कि थोड़ी डाउन साइड पे करेक्शन के बाद अप जा सकता है। बाकी वही चीज़ है कि आपने सपोर्ट पर जब भी कोई स्टॉक जाता है सो आपने वहाँ पर एक अच्छा सॉलिड बाइंग रीज़न, स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम वहाँ से जनरेट होना चाहिए, देन आप वहाँ पर उसको पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ से आप कह लें कि सपोर्ट ब्रेक भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीट कॉरपोरेशन। सो ट्रीट कॉरपोरेशन आज आप कह लेंगे वेट एंड सी वाली सिचुएशन में रहा, 33.80 की लास्ट क्लोजिंग है। सो उसके बाद अप साइड पे जो रेजिस्टेंस है इसके पास हुआ जी 35.1017 तक की इसके पास अप साइड पे रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होती है तो फिर इंशाल्लाह हमें 37 तक, फिर उसके बाद 41 तक जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी ये जो है आप कह लें कि इसी के आई थिंक सेक्टर की कंपनी कोई है, जिलेट। हाँ जिलेट, मुझे याद आ गया, जिलेट कंपनी जो है वो डी लिस्ट होने जा रही है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि उनके जो भी प्लांट्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं सो वो ये बाय करने मतलब कि कर सकते हैं, चांसेस हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन समझ लें आप, ठीक है। जो मेरे एक्सपर्ट हैं, मेरे मेंटोर हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन समझ लें, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना। नेक्स्ट है जी हमारे पास IBL हेल्थ केयर, IBL HL। सो 73.36 की लास्ट क्लोजिंग है, RSI 77 पर है। सो अगर आप इसको देखें ना, सो विदाउट एनी रीज़न कोई मुझे इसमें कोई ख़ास न्यूज़ नज़र नहीं आई, किसी न्यूज़ के बगैर अभी तक मूव कर रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पर आप करेंगे इसका एक्यूमुलेशन फेज था, उसके बाद एडवांसिंग फेज अभी चल रहा है। सो ओवरऑल टेक्निकली अगर आप देखें यहाँ पर आपको इसमें से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अभी ये 73 पर है। जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, रिकमेंडेशन ये है कि थोड़ा थोड़ा इसको डेली बेस पर थोड़ा थोड़ा लाजमी सेल करते जाएँ, ठीक है। अप साइड पे अगर ये जाता है सो 79 पे रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 85 पे इसके रेजिस्टेंस एरियाज होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास NRL, नेशनल रिफाइनरी। सो नेशनल रिफाइनरी आज अगेन अपर लॉक अप साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो 419 की है, सही है। सो अच्छा वॉल्यूम है इसमें अभी तक। उसके बाद 438 की रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है सो फिर ये हमें इंशाल्लाह 450 480 90 तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी देखें वही चीज़ है, अगर आपने यहाँ से डाउन से पिक किया हुआ है सो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी थोड़ी बहुत करती जाया करें। अब देखें ना यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखें, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये है जिसने इंट्राडे करनी है या जो भी आप कह लें कि स्विंग ट्रेड के माइंडसेट से काम कर रहा है किसी भी स्टॉक में, सो उनके लिए ये मैं बात करने लगा हूँ, ठीक है। बाकी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्टॉक लिया है, जाहिर सी बात अब उन्होंने फंडामेंटल्स देखे होंगे इस कंपनी के, सो ये सारी चीज़ें देख के ही उन्होंने कोई ना कोई टारगेट इसका सेट किया होगा। बाकी स्विंग के लिए या इंट्राडे के लिए अगर कोई बंदा बाय कर रहा है, ठीक है, सो आप यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद आपने चला जाना है जी आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे जैसे ही इस रेंज से ब्रेकआउट मिले और यहाँ पर आपको कोई ना कोई बाइंग रीज़न मिल जाए, ठीक है, सो उसके बाद आप इसको अगेन पकड़ लें, ठीक है। या फिर यहाँ से डाउन आता है सो फिर आप इसको डाउन साइड पे पकड़ लें,
सो ये 2 सिनेरियो हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई सिनेरियो नहीं ना होगा। या तो ये यहाँ से अप निकलेगा, आप रेजिस्टेंस ब्रेक को अगेन पकड़ लें, ठीक है, उसके बाद यहाँ से डाउन आएगा, सो सपोर्ट पर आपको अगेन मिल जाएगा। सही है। तो इस तरह अगर आप स्विंग में भी ट्रेड करें तो साथ साथ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते रहा करें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास माड़ी पेट्रोलियम, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये काफ़ी अरसा इसने यहाँ पर एक्यूमुलेशन की है। सही है। सो उसके बाद ये इसका था, आप कह लें कि एडवांसिंग फेज़, उसके बाद इसमें डाउन ट्रेंड आया, अभी आप समझ लें कि इसमें अगेन आप कह लें कि एक्यूमुलेशन जोन स्टार्ट है। सो यहाँ पर तो कुछ अर्सा रुकेगा, देखें ना यहाँ पर कितना अर्सा रुका रहा, फिर उसके बाद कहीं जाके मूव आई है। सो उसके बाद अगेन अभी डाउन ट्रेंड में है, आप कह लेंगे डाउन फेज में है, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेट होगा, फिर उसके बाद मूव आने के चांसेस होते हैं। फेजेस होते हैं स्टॉक के, कोई भी स्टॉक है, सो उसके बाद ही स्टॉक ने मूव देनी होती है। RSI अभी आप कह लें कि 43 पर है। रेजिस्टेंस जो इस जोन की बन रही है वो तकरीबन है जी 709 710 ही रखें आप, ठीक है। सो उसके बाद डाउन साइड पे है जी 780 680 की डाउन साइड पे सपोर्ट रखें, ठीक है। सो जैसे ही आप कह लें कि इस जोन से निकलेगा, सो इंशाल्लाह आपको ये अगेन एडवांसिंग फेज में जाता हुआ नज़र आएगा। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किन स्टॉक्स को देखा जाए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं।